हमारे किन्नौर के संस्कृति के दो मुख्य केंद्र हैं, एक लवरंग है, एक संतंग है। लवरंग मनी हमारे जितने भी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं वो लवरंग में होते हैं। संतंग मनी हमारे जितने भी हमारे जो तो साल के जितने त्यौहार हैं, पर्व हैं, तो सारे संतंग में होते हैं। और हमारे जो ग्रहों का जो आराध्य है वो भी संतंग में बैठते हैं, इसको हम फू बोलते हैं, फू की संस्कृति है। और फू की संस्कृति और लवरंग में दोनों जगह ही मुख्य रूप से महिलाएँ काम करती हैं। वास्तव में ये है कि पूरा महिला प्रधान समाज है हमारे किन्नौर की संस्कृति में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी एक केस में जरा बताइए महिला प्रधान का आया हो या बहू को तंग करने का आया हुआ हो या बहू ने तंग आके अपना आत्महत्या किया हो, इसका कोई केस नहीं है हमारे पास। अगर केस है तो बंटवारे का है। हमारे संतंग में जाएंगे, लवरंग में जाएंगे, गाँव में जाएंगे तो भाई में झगड़ा है। भाई में जो प्यार था वो खत्म हो गया और गाँव के तनाव है तो भाई के कारण और आपसी जो रंजिश है वो बंटवारे के कारण ज़मीन को लेकर के है। ना चोरी का है, डकैत का है, ना हत्या का है, ना महिलाओं को प्रदान करने का है, कोई नहीं। लेकिन और बदौलत में हमारा जो इसमें जो है मेंशन ही नहीं है कि लड़कियों को कहीं भी अधिकार नहीं रखा गया। वहाँ पर साफ लिखा है पुत्र के होते हुए पुत्री को नहीं मिलेगा अधिकार। कस्टमरी लोग रिवाज आम और जो वाजिब रूलर्स का जो इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं हम, तो हमें यही पता चलता है कि मतलब जो यहाँ पर जो मेल जो लीगल हायर्स हो जाता है और वुमेन्स को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल जो आपका सक्सेशन ये बोलते हैं लॉ है, इट कम्स थ्रू कस्टम्स। जो कस्टम्स होते हैं उन्हीं को विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो पक्के हो जाते हैं उन्हीं को लोग यूज करते रहते हैं, दे बिकम लॉ। सिविलाइजेशन में जो भी लोग थे वो ट्राइबल लोग ही थे, तब से उनका मतलब जो थे कैसा वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे सोसाइटी में, तो एक रूल्स जैसे फ्रेम हो गए। सो द बेसिस ऑफ लॉ इज कस्टम्स। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा हुआ तो जनरल लॉ आया, लेकिन कस्टमरी लॉ ने जो था वो जनरल लॉ को प्रिवेल कर दिया। अभी भी वहाँ पर कस्टमरी लॉ ही अवेलेबल है, जैसे ट्राइबल एरियाज में है। रामो या उस टाइम मजबूरी हालत में उस हालत में अगर ये नहीं देखते तो उसका आपको उतना होना चाहिए कि वो जमीन को किसी को दे, किसी को नहीं कर सकती बस। किसी और को नहीं देंगे। मेरा नाम देव भक्ति, पिताजी पहले गुजर गए, फिर छोटे पिताजी के साथ माता जी का कोई अनबन हो गई, वो अलग हो गए। फिर उन्होंने दूसरा शादी कर दिया छोटे पिताजी ने। उनके एक लड़का था, उनको लाया, वो 20 साल का था, उनको लाया। फिर मेरा पिताजी ने फिर उनको पावर अटॉर्नी दिया। अब जो एडॉप्टेड फादर हैं उनके नाम पे वो कंपनसेशन था। अब उन्होंने ये कहा कि भाई उनके जो बड़े ब्रदर थे वो उनकी पुत्री है, तो उन्होंने यहाँ दायर किया हुआ था कि भी मेरे को मेरे फादर का शेयर देना, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो तुषार सिंह के पापा के नाम है। फिर वो रहा पैसा तो नहीं दूंगा, मैं पैसा तो नहीं दूंगा, जो जमीन दूंगा वाला। स्टिल लाइफ जो वैसे तो ट्रांसफर लिखा है, तो इसमें 3 बीघा है। 3 बीघा ना, 1 ही बीघा कम है। टोटल लैंड है 4 बीघा आउट ऑफ बीच। मैंने ये कहा कि भी अगर जब तक लाइफ है आप उसको रख दीजिए, मैं तो आपको कोई इसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, मैंने आपको छीना नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर आज बोला मैं जो बीज रही हूँ मेरे पास कौजा काशी मेरे पास है 34 साल का, वो जमीन दूंगा बोला, वो भी बेचना नहीं मिलेगा। वो चाहती है कि अगर इसको रजिस्ट्री करके दे दे, वो चीज़ गलत है। हमारे प्राचीन समय से ही यहाँ पर जो राइट्स हैं ज़मीन का डायरेक्ट जैसे हमारे हिंदू लॉ की तरह नहीं है। यहाँ पर पिता के मरने के बाद ही पुत्रों को जो है संपत्ति विरासत में मिलती है, और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है अगर किसी के पति मर जाते हैं तो जो विधवा है उनको जो है लाइफ टाइम इंटरेस्ट बच्चों के साथ, बेटों के साथ उसमें रखा गया है। और ये जो हमारा अपना लोकल कस्टम है जिसको हमारे वाजिब रूलर्स कहते हैं, उसके अंदर ये जो है लिखित में है।
और जो हमारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हो पाती, जो घर में ही रह जाते हैं, उनको भी अपने भाई के साथ संपत्ति में, मतलब जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक उनको संपत्ति में अधिकार है, परंतु वो जो है उसको आगे बेच नहीं सकते या किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, ये कंडीशंस उसमें। मेरा प्रॉपर्टी होते हुए भी मुझे नहीं मिला, मुझे दुख नहीं हुआ। किनों के लड़के कहाँ जाएगी? किनों के लड़के तो नौकर से भी यह गुजर रहा है। नौकर को तो शाम को मजदूरी तो मिलता है, किनों के लड़के तो कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं, किसी को इधर ठुकराया, किसी इधर ठुकराया। शादी करे तो ससुराल वाले इधर को ठुकराया, मायके वाले इधर को ठुकराया। लड़की लड़की तो एक बराबर है। बोल सरकार भी तो बोलती है लड़की लड़की एक बराबर है, वो इंसाफ गनौर में तो नहीं है। ईयर 2009 में एक लड़की ने चंबा से चिट्ठी लिखी हाई कोर्ट को कि मुझे जो है, मैं कम्प्लीटली डिसेबल्ड हूँ, मुझे कहीं से भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, ना फादर साइड से ना मदर साइड से। और मेरा एक छोटा ब्रदर है, मैं कम्प्लीटली डिपेंडेंट हूँ अपने छोटे ब्रदर पे और मैं अपना लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट करके मुझे उसमें अपॉइंट किया टू मॉनिटर द केस। जब मैंने केस स्टडी किया तो देखा शी इज़ इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। उसको जो है पेड़ से गिरने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, जब वो अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उसके दौरान वो इंजर्ड हो गए और उनको टेट्राप्लेजिया हो गया। तो वो टेट्राप्लेजिया होने के बाद फिर वो 2 साल तक लाइव रहे, उसके बाद फिर वो 79 में एक्सपायर हो गए। और मेरे मदर, उनको भी प्लास्टिक एनीमिया था, मतलब ये प्लास्टिक एनीमिया की वजह से जैसे ब्लड की कमी हो जाती है, तो जैसे वो टॉयलेट गए हुए थे तो वो गिर गए थे टॉयलेट में, तो वो एट द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए 1984 में। ये मेरे साथ इंजरी जो हुई है ये हुई 24 जून 1991। तो जैसे हमने गांव में पशु रखे होते हैं, तो मेरी दादी ने बोला कि थोड़ा चारा काट दो, पत्तियों का जो होता है पेड़ों के, तो फिर मैंने एक पेड़ से मतलब काट दिया, दूसरे में काटने के लिए गए, थोड़ा सा काटा हुआ था तो सडनली गिर गई। तो गिरने के बाद फिर मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे नज़दीक में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए, तो डॉक्टर ने बोला कि तो ये बचेगी नहीं, अगर बचेगी तो मतलब चल नहीं पाएगी लाइफ में कभी भी ऐसे। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मतलब लड़कियों के लिए जो वो प्रॉपर्टी में मतलब राइट नहीं है। मेरे को ये अंदर से मतलब ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है मतलब ये चीज़ जो ये होनी चाहिए। तो फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो इसका मतलब संशोधन किया जाए। तो उसके बाद उसने ये चिट्ठी हाई कोर्ट को लिखी। तो हाई कोर्ट ने जब देखा तो उसने देखा कि ना फादर की तरफ से उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है ना मदर की तरफ से, बिकॉज शी इज रिजाइडिंग इन चंबा। वहाँ पे ट्राइबल लॉज जो है वो प्रेवलेंट हैं। ट्राइबल लॉज में जो है सिर्फ बॉयज एंड मेल्स आर एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स, और फीमेल्स को किसी भी साइड से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो इस कारण उसने हाई कोर्ट को लिखा, बिकॉज ये अमेंडमेंट की जो पावर्स हैं दैट आर ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया गया ताकि वो अपना रिप्लाई फाइल करें। उसके बाद इसमें संशोधन लाकर, अमेंडमेंट लाकर जो है इस लॉ को ही चेंज किया जा सके ताकि लड़कियों को भी वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिले। एज पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट आया है लेटेस्ट अभी, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो आया है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंक्लूडिंग फीमेल्स को पर्सनली राइट्स, मतलब बाय बर्थ दे गेट द राइट्स। लेकिन ट्राइबल एरियाज हैव बीन एग्जम्प्टेड under section 366 and 362 of the constitution. They have not been given these powers because वहाँ पे कस्टम जो है वो लॉ को प्रिवेल करते हैं। जब मैंने ये केस प्रोसेस किया था तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को मतलब बहुत ही सीरियसली लिया कि ये गलत कर रही है, ये अगर मतलब ऐसा करेगी तो ये जो मतलब प्रॉपर्टी ये लड़की में ही डिवाइड हो जाएगी, लड़कों को क्या मिलेगा। जब प्रॉपर्टी की बात चली तो ये लगभग
8 लाख की बात है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे नाम पर तो वहाँ की प्रॉपर्टी हुई नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये जो है लड़कियों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्राइबल में नहीं होती है, तो मैं कि अगर आप ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसके लिए एफर्ट करें तो आपको मिल सकती है प्रॉपर्टी। आप कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ और वहाँ पे आप एक अपनी याचिका दायर करें। कोर्ट ने ये लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स नहीं है इस अमेंडमेंट की। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गजट में चेंजेस करके अमेंडमेंट करके जो है लड़कियों को हक देने के बारे में कंसिडर कर सकती हैं, बट दिस प्रेरोगेटिव इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस कारण से अभी दिस PIL इज पेंडिंग, स्टेट हैज फाइल्ड इट्स रिप्लाई, लेकिन अभी इस पे बहस नहीं हुई है, अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया, बट इट इज अंडर मॉनिटरिंग ऑफ द हाई कोर्ट। आपने प्रॉपर्टी राइट वाला शुरू से ही किया था? हाँ, नहीं प्रॉपर्टी राइट्स तो जब लोग तो अभी पकड़ रहे हैं, हम लोग पहले से ही हमारा मांग था कि हमारा जो किन्नौर वजूद असेंबली का जो कानून है जो उसमें बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, ताकि हम भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो, कहीं ना कहीं महिलाओं को, क्योंकि हम देख रहे हैं ना पहले ऐसा हालात थे, पहले अच्छे हालात थे। नमस्ते 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 किन्नौर वजूलर्स में रस्म रिवाज कानून जो हमारा जो रीति रिवाज कानून जो बना हुआ है उसमें दिखाई नहीं है, मेंशन ही नहीं है, वो मान्य ही नहीं है, उसको तो सरासर धोखा है। और कोर्ट ने बोला है कि जो जगह अगर जिससे भी अगर जगह लेना है रजिस्ट्री ले लो, क्यों ले रहे हो? अगर ऐसा करने पर हम तुम्हारे को उसको वो रजिस्टर करके क्यों नहीं लिया? और ऐसे खाली लिखने से तुम्हारे को नहीं मिलेगा। संगीता जी क्या कर रहे हो? आ जाओ अंदर। नमस्ते नमस्ते। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गई, वो गुजर गई। उसके बाद फिर बेटियां पढ़ रही है, बेटा अभी +1 में पढ़ता है, 16 साल का है। छोटा सा वो दुकान खोल रखा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चलता है घर। फिर उसमें भी बेटी रहती है, फिर उसको भी प्राइवेट करा दिया। अब तो उसने BA भी कर दिया, अब बाहर भेजना है, बहुत मुश्किल है। सारा का सारा जायदाद तो बेटे के नाम पे चढ़ गया, वो भी माइनर है, वो तो कुछ मालिक भी नहीं बन सकता और हमारे कुछ भी नहीं मिलता है। अब हम तो ऐसे ही है, बस जो बाप का होगा वो सब बेटे को जाता है यहाँ किन्नौर में। फिर अब तो पूरा ही पता लग गया कि कुछ नहीं मिलता हमारे। पापा ने कुछ लोन वगैरह लिए थे ना घर बनाने के लिए, वो हमारे को पता नहीं था किसी को कि ऐसे से लोन ले रखा है। उसको हमारे से शेयर नहीं किया हुआ था कुछ भी। तो बैंक वाले आए, उन्होंने ऐसे से बताया ऐसा वैसा है, तो फिर बोल रहे थे कि अब आपके नाम पर तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो आपके बेटे के नाम पर होगा सब कुछ। सरकारी योजनाएं हैं, जैसे सरकार की तरफ से हाउसिंग के लिए जो विधवा है उनको हाउसिंग के लिए स्कीम्स हैं आवास योजना के तहत। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो विडोज हैं या जो डाइवोर्स लेडीज हैं उनके नाम पे संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं होने से वो इस योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये कानून होने से कि औरत कुछ काम की नहीं है हमारे यहाँ। देखो बिना तनख्वाह का नौकर जैसा करना पड़ता है हमारे को। अब अगर भाई में लड़का का बहू अच्छी आए तो ठीक है हमारे लिए, चल वो सेवा पानी करेगी। अगर वो खराब निकली तो अगर लत मारा तो मेरे को तो यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा खराब है। बहुत दुखी होती है, कोई किसी का सहारा नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। लोग तो बस अपने लोग ही लूटने को करते हैं, कोई ऐसा सहारा नहीं है। इनका जो तस्दीक जो होता है वो फील्ड में होता है, तो फील्ड में यही होता है कि मतलब जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन जहाँ हम जलसा हम लगाते हैं तो वहाँ पर वुमेंस का पार्टिसिपेशन हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज वो कभी नहीं आते। मान लो चलो किसी सूरत में चलो कोई विडो है
तो उसको जाना है, उसको आना चाहिए यहाँ पे मेरे नाम पे किया जाए। बल्कि हमारे इसमें प्रावधान है रिवाज आम में कि वीडो को भी जा सकता है ता हयात या ता दूसरी शादी, जब तो वो शादी दूसरी नहीं करती। यहाँ पर होता क्या आया है, मतलब जो उसको जो स्किप करके वीडो को जो उसके जो माइनर्स जो भी होते हैं मेल है उनको जाता है। तो ये चीज़ें मतलब इनको करने की बात है, वुमेन्स बाहर निकल के आए, लोगों को पता चले, सेंसिटाइज हो जाए, ये ऐसे प्रावधान भी है जिसमें जो है वुमेन्स को मिल सकता है। अगर महिलाओं को देंगे ना, लड़कियों को देंगे तो वो भेज भूज के कहीं चले जाएंगे ना, ऐसा बोलते नहीं देते। अच्छा, उनको विश्वास नहीं है अपनी महिलाओं पे। किन्नौर में ही हो रहा है, बाकी नीचे तो मिल रहा है, भाई बहन को दोनों बराबर मिल रहा है, किन्नौर में ही है। शायद उनको जो हमारा कस्टमरी राइट्स है या वाजिब अर्ज है उसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है। अगर वो उनको सही तरीके से जाएंगे, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जैसे जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जैसे भाइयों के नाम प्रॉपर्टी विरासत का जो है चढ़ जाता है, तो वो देखते हैं कि लड़कियों के नाम पे नहीं चढ़ रहा है, तो उधर उनके बारे में थोड़ा उनको गलतफहमी है। लैंड का यहाँ ब्यौरा याद दिया है नावांग तंडुप है। ये जो 5 लोगों को इसका जो है फर्दर जो है रिवाज आम के अनुसार जा रहा है, जो यहाँ का कस्टमरी लॉ है। तीन जनरेशन तक का यहाँ पर शजरा ड्रॉ हुआ है। शजरा में डिफरेंट साइंस होते हैं। नावांग जो है तंडुप ये मृतक हाल लिखा है, तो इसको जो रेड पेन से हम लोग लिखते हैं। और इसकी वाइफ है श्रीमती कुंजम, मतलब इसको पान के पत्ते में दिखाया। 1 2 3 4 5 इनके बेटे हो गए और 4 जो है इनके जो है बेटियाँ हैं। बेटियों को हम जो है इसमें ट्रायंगुलर शेप में दिखाते हैं। 4 लड़कियों में से जो है 3 जो लड़कियां जो है इसमें जो है ऑलरेडी मैरिड है और अनमैरिड है यहाँ पर ये। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मतलब जो इसका नावांग तंडुप का जो जमीन किसको जा रहा है, तो 5 बेटों को जा रहा है। यहाँ पर ये देखो 5 को जा रहा है और इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। मतलब ये हम मतलब अटेस्टिंग अथॉरिटी के ऊपर था, तो ये इनको चाहे तो ता हयात या ता शादी दे सकते थे। वाइफ को भी नहीं मिला यहाँ पे? वाइफ को भी नहीं मिला है। तो वाइफ तो जनरली हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर ही देते हैं। इसमें यहाँ जो पूरा दिखाया हुआ है जनजातीय रिवाज आम के अनुसार बरात पुरुष वर्ग को ही दी जाती है। 1950-91 में जब सेटलमेंट बन रहा था तो उसमें ये मालिक थे। मैं आपको जनरली मैं बताता हूँ इसका सक्सेशन कैसा है। आनू छांग तंजन अनु का सिर्फ एक ही बेटा था। उसके बाद जो है उसकी देखो कितने बेटे हैं, तांजन 3 बेटे, 1 2 3 और इसका जो एक पकड़ते हैं हम छिरिंग यांगदोर का छांगरूप था और पलजोर था। पलजोर लावल तो लावल मतलब इसके जो फर्दर जो है कोई औलाद नहीं हुई। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारे फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन में यहाँ इसके कोई बेटा नहीं है। अब ये कहाँ जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसका एज पर लोग किसको जाएगा। अब देखो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद जो थर्ड जनरेशन है जी, थर्ड जनरेशन में जो है ये इसके जो कोलेट्रल्स हो गए ये 2 हो गए, ये इन लोग को जाएगा। मान लो ये जो माइनर है या मतलब पैदा नहीं हुए, स्पोज नहीं हुए हो, तो फादर को चाहिए। नहीं फादर नहीं हुए, चाचा हुए, इनके चाचा हुए। फादर यहाँ है, इनके चाचा हो गए, मतलब एक ही बुरी में आ गया तो मतलब ये जो 22 हो गए। अब आप यहाँ पर देख हैरानी की बात ये है कि मतलब यहाँ पर इस शजरे में जो है कहीं भी लड़कियों का मेंशन नहीं। 4 साल होने वाली है। अब उसके बाद क्या खाओ, सरकार हमें थोड़ा जगह जमीन भाई के उसके साथ ये तो ठीक ही है। दिक्कत होती बाद में क्या पता बूढ़ी हो जाए, कब मरे क्या पता। माता जी सोची थे वो अपने के नाम पर जमीन था ना, वो देंगे, वो नहीं छीनेंगे सोचे मिला उन्होंने। वो तो का 1 साल नहीं हुआ, वो लोग खुद छीन के बेचा खुद छीन लिया। खेत छीन लिया।
हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम रखा है जिसमें ज़मीन जो है घर के अंदर ही रहे, क्योंकि आपने जैसे बताया यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है। और दूसरा यहाँ है कि अगर हमारी लेडीज़ के नाम पे भाई के साथ बराबरी में अनकंडीशनल जाता है, तो ये जो लेडीज़ हैं यहाँ पर ट्राइबल एरिया में जो है, अगर वो बाहर के नॉन ट्राइबल से मैरिज कर जाएंगे तो प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी नॉन ट्राइबल्स को चल जाएगा। एक यहाँ पर लॉ बना है कि ये जो लैंड कोई भी अगर बेचना चाहता है नॉन ट्राइबल को तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। वो इसलिए रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि यहाँ पर ताकि एक्सप्लोटेशन ना हो। तो अगर ये अनकंडीशनल अगर लैंड राइट्स हमारे वुमेन को पास हो जाए तो फिर यहाँ सिस्टम, सोशल सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आने के मतलब वो खतरा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरी 5 बेटियां हैं, मैंने अपने बेटियों को ज़मीन देने का अधिकार के प्रति मैं जागरूक के मांग करता, उनको हक मिल भी जाता है। मेरे कुल 1 बीघा ज़मीन है, मेरी बेटियों को 1 बीघा ज़मीन का कितना मिलेगा? 5 में 20वां मिलेगा। तो 5 में 20वां वाले लड़की से शादी कौन करेगा? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि किन्नौर की महिलाओं के साथ आर्थिक वैल्यू नहीं जोड़ा जाए। अगर अब कानून में बदलाव ला करके मैदानी इलाके की तरह से यहाँ भी अगर हम सबके प्रयास से अगर महिलाओं को जो तो बेटियों को विभाग से ज़मीन का अधिकार मिल जाता है तो कल दिन को बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को शादी करने के लिए लोग देखेंगे कि किसके पास ज़मीन ज़्यादा है। मेरा नाम सनी प्रभा है। मेरे परिवार में एक मैं हूँ जी, 6 बेटियाँ हैं जी। आपको अपने पति के जो हिस्सा था प्रॉपर्टी का आपको मिला? हाँ जी, वो तो मिलने को तो मिला ना जी, पाओ तो इंतजार चढ़ती सही नहीं मान रहे थे, तहसीलदार वगैरह। फिर भाइयों ने लड़ के ना जी फिर नीचे चढ़ा दिया मेरा थोड़ा नीचे। बच्चे लोग आगे मेरे पीछे आने कानून में नहीं है बोल रहे थे ना, कैसा नहीं है चढ़ाओ बोल रहे थे भैया, फिर चढ़ा लिया। हमारी महिलाओं को पूरा अधिकार है, जैसे कि शादी ब्याह में हम पोनो बिथो लिखते हैं, पोनो मनी उसको गुजारे के लिए ज़मीन का दिया जाता है, बिथो मनी उसको जीने के लिए घर और कठा और पशु रखने के लिए पशुशाला दिया जाता है। तो पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ है। पोनो बिथो तो लिखा था ना जी, फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था जी, अभी तक भी नहीं दिया जी। कच्चा है बोल रहे ना जी, पक्का नहीं है कानून, तब नहीं दिया। इसको कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण लोग देने में कतराते हैं, देते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ हमारे किन्नौर में कानूनन कुछ अधिकार दिया जाना है तो इसको कानूनी अधिकार दिया जाए, ताकि हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिले। एक और जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए जहां जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को उनके लैंड राइट्स से वंचित रखा गया, वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में भूमि के विभाजन को रोकने के लिए पॉलिएंड्री यानी कॉमन मैरिजेस जैसी प्रथाएं भी प्रचलन में रही हैं। अगर हम ये ज़मीन वगैरह बंटवारा कर देंगे तो छोटे भाई को क्या खिलाएंगे? छोटे भाई सोचते हैं अगर ज़मीन बंटवारा हो जाए तो बड़े भाई क्या खाएंगे, इसलिए कमी होती है ना हमारे को, तब हम कंबाइन में बैठ जाते हैं। मेरी शादी पहले बड़े वाले के साथ हुई थी, फिर बाद में इनका रिवाज है, यहाँ का कल्चर है ना जी, तो दोनों के साथ मतलब दोनों के साथ शादी एक साथ, यहाँ सब ऐसे कंबाइन में ही बैठते हैं। जैसे मैं अगर बाहर जाएंगे तो ये घर का काम संभाल लेंगे, अगर मैं अंदर आएंगे तो ये बाहर चल जाएंगे कमाने के लिए। फिर जैसे घर में काम होते तो हम कई बार खेत जाते तो मैं घर में खाना बनाता हूँ, फिर बीवी और इन खेत में काम करने जाते हैं, एक बच्चे संभालते हैं, स्कूल भेजना, जैसे बच्चों को कपड़े धोना, उसकी वजह से। मैरिज इसलिए की ताकि ज़मीन कम है, इसलिए माँ बाप ने बोला हमारे मैरिज में बैठ जाओ।
महाभारत तो सभी ने देखा है, पढ़ा भी है, इसकी फिल्में भी बनी हुई हैं। 5 भाइयों की एक पत्नी थी, तो ये प्रथा बहुत पुरानी है, अभी की ये रीत नहीं। ये सिर्फ लाहौल स्पीति या किन्नौर या भरमौर में ही नहीं है, अन्य जगहों में भी है हिमाचल में। और इसमें तो ऐसे कि 3-4 भाइयों की एक पत्नी हुई अगर, तो 4 के 4 भाई जो है उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। She'll be the center of around which the world revolves or the house revolves. पोली एंट्री में एक फैमिली के लिए एक ही औरत सही होती, और उस तरह से अगर किसी घर में 3-4 लड़कियां तो उनमें से एक ही लड़की के एक ही बहन की शादी होती तो बाकी रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पोली एंट्री जो फैमिली है ये करीबन टूटी या अभी भी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। मुझे लगता है कि 10-12% अभी है। और किन्नौर में लाहौल से ज़्यादा है। लाहौल में बहुत जल्दी ये जो पोली एंट्री सिस्टम है ये ख़त्म होने पर है। अभी भी 10-12% हैं उसमें। And there might be other factors such as economic factors. If you have a big family, you cannot support all of them, and if they can send to the monastery or nunneries, then they can get support for their children. As far as nuns are concerned, I see the increasing of nuns in the recent years because I think the female population is going up and bigger than the male population, both Kinnor and Spiti. In Spiti, it has happened recently, but in Kinnor, it was there when Mrs. Gandhi was Prime Minister. So that time also they went, some of them, maybe Manjuri, some of them, they went to see the Prime Minister then, and then they complained, because we have so many women who are single, who are not getting husband, so that because of the population, and not only entry in Kinnor, the practice of that because of that practice also many women they don't get their husband. We have many nuns both from Kinnor and Spiti. Spiti recently it has increased. It's now it's a very small valley. Spiti Valley is a very small valley, and the population is very small, like 7,000 people are there. But we have 3 nunneries and many nuns studying outside Spiti. For example, in Dharamsala and other Tibetan nunneries. So there is nothing wrong to becoming a nun also. That is what I believe. There is nothing wrong to become nun and monk. We have a system that if you have 2 sons, the younger son has to become monk. It's a compulsory. So far, this tradition is going on. Land rights for women in Kinnor, I think it is a genuine problem. Here, no, because it is not only for the women. Younger brothers also, they don't get anything. So it's equal. हमारे
स्पीति की जो कस्टम है उसके अनुसार पैतृक संपत्ति बड़े भाई को मिलता है। मैं छोटा भाई हूँ। हमारे स्पीति में छोटे भाई को लामा बनना पड़ता है, मोंक्स बनना अनिवार्य है। लेकिन मैं किसी कारणवश जो है मोंक को छोड़ दिया। फिर मैंने अपने छोटे भाई को मोनेस्ट्री में मेरे को दिल्ली में भेजा। जैसे मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े भाई के हिस्से से मेंटेनेंस के लिए हमको जो ज़मीन मिलता है वही है, वो मुझे भी मिलता है, छोटे भाई के लिए भी मिलता है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। कागजों में बड़े भाई के नाम पर ही चढ़ेगा। हमारे मेंटेनेंस के लिए एक खेत मिलता है, वो उस घर से ही डिवाइड किया होता है। ये छोटे भाई के लिए है, ये माँ बाप के हिस्से में है। हमारे इधर भूमि का विभाजन और उपखंडन नहीं होता है। जिसके घर में जितना जमीन है वो उसी घर के साथ अटैच रहता है। वो मेरे जीवित रहने तक मैं यूज कर सकता हूँ मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद उसी खेत उसी घर में वापस जाएगा। हम 2 भाई हैं जी, एक बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। पहले मैं लामा था जी, उस बाद वापस आ गया। फिर हमारे यहाँ जो रिवाज है वो उसमें जो घर ज़मीन है सबसे बड़े भाई को मिलती है, छोटे भाई को नहीं मिलते कुछ भी। तो उस बाद मैं वहाँ से वापस आ गया, तो मैं अपनी मर्जी से शादी कर दी। हमारा तो रिवाज ऐसा ही है कि बड़े भाई से वो अलग करके नहीं थे बड़े भाई, और जितना भी है वो बड़े भाई को मिलते हैं, हमारे को बाहर के नहीं मिलते हैं। बड़े भाई का ये अधिकार, ऐसा तो है नहीं कि छोटे भाई का अधिकार नहीं है, अधिकार है, लेकिन हमारा सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि पहले से चले आ रहे हैं। जैसे जितने भी लैंड है वो जो है डायरेक्ट बड़े भाई को देते हैं। मेरा दोनों लड़का जो है मैं लामा बना दी। लामा बना दी क्यों? बच्चों के लिए जो कुछ है नहीं, जमीन है नहीं, सिर्फ मकान ही है, तो उन दोनों बड़ा हम दोनों लामा बन जाएंगे, बाद में कुछ वो है नहीं, और फिर दोनों लामा बना। दिक्कतें तो आती होगी, लेकिन क्या है कि जो जैसे हमारे जैसे छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई का जो मेंटेनेंस का होता है, जब छोटे भाई का डेथ या ऐसा हो जाता है उसके बाद वापस हो जाता है। लेकिन उसके बच्चे को भी ऐसा होता है कि अगर वो किसी के पास काम करते हैं, किसी फैमिली के साथ, बड़े भाई का जो या उसका चाचा या ताऊ उनके साथ मिलकर करते हैं, तो उनको भी फिर इस तरह से मेंटेनेंस का जब तक कर सकते हैं वो मिलता है। पहले का जो सिस्टम है अभी तक ऐसे ही चले हैं, तो अभी पहले जब दिक्कत नहीं है तो शायद अभी भी शायद ऐसा सोचना है कि शायद दिक्कत नहीं आएंगे। अरे अभी तक तो आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि अगर सबको बराबर हक देगा तो हमारा ज़मीन खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा है कि कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। एक तरह से तो ये अच्छा भी है कि वो छोटे भाई को नहीं जाते हैं, वो जैसे मंक बन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का होता है एक, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जैसे छोटे भाई अगर मंक बन जाते हैं उसके बाद वो तो ना वो मैरिज तो करते नहीं हैं, और वो क्योंकि अकेले रहते हैं, तो यही वजह है कि अभी ऐसे पिछले कई सालों से ऐसा देखा गया है कि स्पीति में जो पॉपुलेशन जो एस्टिमेट किया जाता है वो लगभग स्टेबल है, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत घटे हैं, तो ये वजह है। काले बादल आएंगे, आसमान में जाएंगे, ये पानी बरसाएंगे, झिम 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 ससेंगे, तारे दरिया ससेंगे, वंदे मातरम। मैं अपनी बेटी के लिए राइट्स तो चाहूँगी, कल दिन मुझे इसको पढ़ाना है, आगे इसके फ्यूचर के लिए मैं अपना राइट्स तो चाहती हूँ, पर ये भी है कि मैं ये नहीं चाहती कि इसके एसटी जो कोटा मिलता है इसको बाहर के जो लोग आकर उस पर मतलब कि इसका अधिकार खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि इसको अपना अधिकार मिले। बड़े होके क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है। किसने बोला आपको पुलिस बनने के लिए? दिमाग ने बोला। अच्छा लगता है पुलिस बनना? कैसे बनते हैं पुलिस? कपड़े लगा के। कपड़े लगा के? क्या करना पड़ता है उसके लिए? चोर को भगाना पड़ेगा। वेरी गुड। चोर को भगाओगे आप? पहले तो आपको खूब पढ़ना पड़ेगा ना, तब बनेंगे आप पुलिस। पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना तो है ही।
दिक्कत ये है कि अगर यहाँ जो हम लोग मैरिज करके लाहौल स्पीति में ही है, इनको मैरिज करके अगर मिलता है तो हमारा राइट्स खत्म नहीं होगा। अगर जो हम लोग मैरिज करके बाहर चले जाते हैं तो कल दिन वो भी उठ के आ जाएंगे, संपत्ति का अधिकार है, वही हमारा भी अधिकार है, यहाँ पर हमारे बच्चों को ST का वो दो, कोटा दे दो। ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब जो बाहर चली जाएंगी मैरिज करके उनके साथ थोड़ा मुश्किल है। पुराने ख्याल के लोग हैं वो तो यही समझते हैं सोसाइटी में कोई दूसरे आदमी का दखल ना हो, उन लोगों में ये एक किस्म का डर भी है ये। और ये तो होता ही है, किसी सोसाइटी में कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो तो होंगे। सोसाइटी खुद एक्सेप्ट करे इस चीज़ को। कस्टम में जो ये बदलाव आए, कस्टम में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ एक ऐसे लैंडमार्क केसेस बन जाए, 1-2 केसेस, और उसके बेसिस पे जो है लोग जो है फॉलो करने शुरू हो जाए, तो उससे जो है कस्टम जो है खुद ब खुद चेंज हो जाए। मेरे उम्र तो हो चुकी है, निकल चुकी है। जो आने वाले मेरे बहन है, जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। मेरे सरकार से ये विनती है, तो हाथ जोड़कर। हम तो कहते हैं मिलना चाहिए। अपना सबको बराबर मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे ही करना चाहिए सबको बराबर। औरतों को अपने माँ बाप की ज़मीन में उसका हिस्से के लिए वो लोग कुछ लोग उसके लिए मांग भी रहे हैं, और ये मिलना भी चाहिए, और ये मिलेगा ही, इसको हम रोक नहीं सकते।